दोस्तों, डॉलर की दादागिरी के खिलाफ इस्लामिक देशों का गैंग उतर आया है, जिसमें पीएम मोदी अघोषित लीडर बन गए हैं। जी हां दोस्तों, डॉलर की दादागिरी के खिलाफ अब इस्लामिक देशों ने यानी कि ऑयल रिच कंट्रीज ने एक गैंग की तरह काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में डॉलर को रिजर्व करेंसी से हटाने और रुपए में विदेशों के साथ कारोबार करने की पीएम मोदी की जो मुहिम है, उसकी वजह से इस्लामिक देश भी अब प्रधानमंत्री मोदी को काफी पसंद कर रहे हैं। अमेरिका के साथ अपने बिगड़ते हुए संबंधों के कारण इस्लामिक देश भी अब डॉलर को बढ़ावा देना नहीं चाहते। डॉलर में चले आ रहे ऑयल ट्रेड को खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए अपनी करेंसी यानी दिरहम का इस्तेमाल अचानक से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कूटनीतिक संबंध काफी देशों के साथ अच्छे नहीं हैं। इसलिए ये इस्लामिक देश अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपनी कूटनीति के चलते इस्लामिक देशों से अपने संबंधों में सुधार कर लिए हैं। इसके अलावा भारत 2014-15 से ही यह कोशिश कर रहा है कि वह दूसरे देशों के साथ अपनी करेंसी यानी कि रुपए में ही व्यापार करे। तो अब यह सऊदी अरब के लिए, जो कि तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके लिए एक मौका है अमेरिका को अपने बिजनेस से आउट करने का, और भारत के लिए मौका है कि सऊदी अरब का अमेरिका के प्रति बढ़ते आक्रोश का फायदा उठाते हुए तेल खरीदने के लिए अपनी करेंसी यानी कि रुपए का इस्तेमाल करने का। यानी कि दोनों देश अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अब यह अरब कंट्रीज इन नॉन अरेबिक कंट्री पर काफी विश्वास करने लगी है, और वह यह है कि भारत के पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए वह ब्रिक्स को ज्वाइन करने की इच्छा भी जता चुके हैं। यानी कि अब डॉलर को रिजर्व करेंसी के पद से हटाने की कोशिश में मोदी तो जैसे इस्लामिक देशों के गेम में अघोषित लीडर बन गए हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सभी देशों ने अमेरिका के डॉलर की दादागिरी का वह रूप देखा, जिसके बाद अपने भविष्य की चिंता सभी को सताने लगी। इस युद्ध का दोषी रसिया को मानने वाले अमेरिका ने रसिया के ऊपर डॉलर का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिए, और जो देश अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंट थे उन्हें भी मजबूर कर दिया कि वह उस डॉलर में व्यापार ना करें, जिस वजह से रसिया को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और उसकी इकोनॉमी भी डगमगा गई थी। लेकिन रसिया ने तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया, जबकि बाकी देशों को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे जाकर उनके साथ भी रसिया जैसा कुछ हाल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से डॉलर की दादागिरी दिखाकर दूसरे देशों से अपनी बात मनवा कर लेता है। ऐसे में सभी देश समझ गए कि जब तक वे डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर हटा नहीं देते, तब तक उन्हें अमेरिका की दादागिरी को ही झेलना पड़ेगा। और इसी दौरान भारत ने रूस के साथ तेल के व्यापार को जारी रखने के लिए रुपए में पेमेंट करना शुरू कर दी, और साथ ही भारत इस्लामिक देशों की नजरों में काफी मजबूत और क्रांतिकारी देश बन चुका है। और अब इस्लामिक देशों ने डॉलर की दादागिरी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया है। और हाल ही में सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर ने मीडिया के सामने कहा कि 48 सालों में पहली बार ऑयल रिच नेशन यूएस डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार है, और यह बात इस्लामिक देशों के डॉलर के खिलाफ उतरने का सबसे बड़ा सबूत है। ऐसे में पिछले 80 सालों से चली आ रही डॉलर डोमिनेंस अब खतरे में है, पर यह मौका भारत के रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए सबसे सही मौका लग रहा है। और दुनिया के 18 देशों ने भारत के साथ रुपए में व्यापार करना शुरू भी कर दिया, जबकि 64 और देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद अब रुपया जल्द ही इंटरनेशनल करेंसी बनने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हैं यह तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया है कि पीओके के लिए अब परमाणु युद्ध किया जाएगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर, और पाकिस्तान के नेताओं द्वारा क्या कुछ कहा गया है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पाकिस्तान के पास एक ही चीज है, और वह है भारत के खिलाफ नफरत, और अब बाकी अपनी जनता को सही करना सिखा रहे थे।
लेकिन अब पाकिस्तान की जनता को देख रही है कि भारत में जो मुसलमान है वह खुश है और उनके यहाँ खाने पीने तक के लाले पड़े हुए हैं और हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़े गले और बेकार गेहूं को लेने तक के लिए भी लोग वहां लाइनों में खड़े हुए हैं। और जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, गेहूं लेने के लिए लोगों के बीच कितनी मारामारी हो रही है। और यही है इस वक्त पाकिस्तान के हालात की। थोड़ा सा गेहूं पाने के लिए लोग इतनी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं और इस दौरान भगदड़ में मारे भी जा रहे हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की सरकार अपने पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके अपने लोगों का दिमाग भारत के खिलाफ ही कर रही है। और इन्हीं में से एक है पाकिस्तान के बड़बोले नेता शेख रफीक अहमद, जिसने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। परमाणु बम का खौफ दिखाकर अपनी जनता से जमकर तालियां बजवाई है। यह वही पाकिस्तानी नेता है जो कुछ समय पहले भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा भी खा चुका है और अब जमानत पर बाहर है। शेख रशीद ने रैली में कहा कि मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि समझो, आवाम जिंदा हो चुकी है, कौम मरने और मारने के लिए तैयार है। जब मैंने बालाकोट में कहा था कि हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले मौजूद है जिसके बाद ना तो बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी और ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। हम हिंदुस्तान से कहना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, लेकिन यह 24 करोड़ की कौम जिंदा है, यह लड़ेगी मरेगी पाकिस्तान के लिए। खैर, अभी एक ये नेता कम नहीं थे, अभी तक और है जिन्होंने पीओके को लेकर भी भारत को कुछ ऐसे ही संदेश दिए हैं, क्योंकि इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि अब बचे तो कैसे बचे। और यह चाहते हैं कि पाकिस्तान की जनता अब सरकार को कुछ ना कुछ कहे, बल्कि अपना सारा ध्यान भारत पर लगाए रखे। पाकिस्तान के अधिकारी पुतिन के एक बयान को लेकर भारत को धमकाने में लगे हैं। भारत में तैनात रहे कभी उच्चायोग अब्दुल बासिर रूस की आड़ में भारत को धमका रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, वे भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध सुधारने तक की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुतिन ने कहा था कि बेलारूस के साथ हुई एक डील के बाद अब उसकी सीमा पर रूस परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में परमाणु युद्ध हो सकता है। अब ऐसे में इस पाकिस्तानी नेता से किसी ने इंटरव्यू में सवाल कर दिया कि क्या पाकिस्तान भी पीओके के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। अब इसमें बासित ने यह बोला कि भारत की तरफ से आजकल काफी साहसी बयान दिए जा रहे हैं और वह इन बयानों के जरिए अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बयानों में भारत अक्सर कहता है कि वह गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने कब्जे में कर लेगा और पीओके को अपनी सीमा में मिला लेगा और साथ ही पाकिस्तान के सिंधु नदी का पानी रोक देगा। लेकिन भारत यह जान ले कि पाकिस्तान भी जवाब देने की क्षमता रखता है। मुल्क यह नहीं कहता कि दोनों देशों के बीच बात यहां तक हो जाए जहां तक कोई रास्ता ना बचे, और हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हथियारों का प्रयोग करना पड़े। ऐसे में इनके कहने का साफ साफ मतलब यह था कि भारत अगर पीओके की तरफ बढ़ा तो पाकिस्तान परमाणु बम का उपयोग कर देगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।